हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं अलाइड एंगल के बारे में। अलाइड एंगल ये ऐसा चीज़ है जो क्लास 11th और क्लास 12 को यूजफुल तो है मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, और फिजिक्स में भी समटाइम एक टूल बन जाता है कि हम लोग को हेल्प हो जाएगा वहाँ पर टेंजेंट वगैरह निकालने के लिए। तो ठीक है गाइस, ये तुम्हारा हाफ एन आवर या 40 मिनट तुम्हारे लाइफ का सबसे बेहतर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हारा अभी का लेवल और 40 मिनट के बाद वाला लेवल जज कर लेना। अगर सीखने आए हो तो देखो कितना अच्छा लगेगा तुम लोग को, ये सीखने के बाद चलेगा। स्टार्ट करते गाइस। तो यहाँ पर मैं सिंपल पहले बात कर रहा हूँ अलाइड एंगल्स के बारे में। ये अलाइड एंगल्स है क्या, देखो सिंपल लैंग्वेज में बात करना है। अलाइड एंगल्स आर द एंगल्स whose sum or the difference is 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सर एक बात बताओ, क्या ऊपर से क्या मेरे ये, हाँ ऊपर से क्या, थोड़ा रुकना। मतलब एक ऐसा एंगल, दो एंगल है जिसका सम करने पर या तो 0 डिग्री आएगा या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आएगा। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, 90 के टेबल में आएगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री एंड सो ऑन। 90 का मल्टीपल मतलब 9 का टेबल पढ़ो, आगे 0 चिपका दो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखा है। देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री दिख रहा है। तुम लोग को प्रैक्टिकल विजुअलाइज कराऊंगा, थोड़ा सब्र रखना है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री दिख रहा है, इसका सम करो या सब्ट्रैक्शन करो, देखो क्या ये 0 डिग्री या 90 का मल्टीपल मिल रहा है। देखो जरा यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो देखो सम करके देख लो। सम करेंगे तो क्या आएगा, सम 30 प्लस 60 दैट इज नथिंग बट क्या आ रहा, 90। अरे सॉर्टेड है सर। क्या इसको मैं अलाइड एंगल बोल सकता हूँ? यस यू कैन। देखो जरा 90 का। अच्छा इसको देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं सम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 150 में से 30 जाएगा तो 120 मिलेगा। 120 नहीं, लेकिन ऐड देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा है, और अगर ऐड नहीं हुआ तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा होना चाहिए। अपना ये ले डिफरेंस, यहाँ पर ऐड करके देखते हैं यार, डिफरेंस नहीं ऐड करके देख लेते। ऐड क्या होगा देखते हैं। 150 प्लस 30 कितना हो रहा है गाइस, ये 180 डिग्री। तो मुझे एक चीज बता दो, क्या बताना सर, क्या वो 180 डिग्री 90 के टेबल में आता है? यस ऑब्वियसली यस। तो इसका मतलब ये भी अलाइड एंगल है। हाँ अच्छा इसका बताओ जरा, इसका बताओ जरा। 140 प्लस 40, देखो 140 प्लस 40 करो, कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है क्या? 140 प्लस 40, चलो यहाँ पर 40, अरे कुछ भी प्लस करो यार, 180 हो रहा है क्या? हो रहा है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर इसका बताओ, 210 प्लस करूंगा तो कितना हो रहा है, 240 माइनस करके देखो, 210 माइनस 30 करो, 180। वाओ, मतलब सब्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है ना सर। 180 आपका फेवरेट नंबर है, नहीं रैंडमली ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो 180 दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं गाइस, 300 और 30 का क्या रिलेशन है, कुछ है क्या? अगर प्लस किया तो 330 होएगा, माइनस किया तो देखो 300 में से अगर 30 जाएगा तो शायद 300 माइनस 30 ये कितना होगा, 270 डिग्री। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 90 के टेबल में आता है, 90 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अलाइड एंगल है। अच्छा ये वाला देखो 135 गाइस, इसका देखो 135 प्लस 45 करके देखो जरा। 145 प्लस 45 देखो, अगर प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री होता है। वाह, यहाँ पर अगर मैं माइनस करके देखता हूँ तो गाइस देखो जरा, 135 माइनस, अगर नहीं समझता यहाँ पर माइनस कर लो, 135 माइनस 45 देखो ये हो जाएगा 0, बरोबर है। 13 ये कितना बचेगा, देखो यहाँ पर ये 13 बच जाएगा और ये 0, 13 में से 4 जाएगा 90, मतलब यहाँ पर 90 आ रहा है। यस, चाहे सम करो या सब डिफरेंस करो, अगर दोनों का 0 डिग्री या 180 मतलब 90 का मल्टीपल हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे ये अलाइड एंगल है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए तुम लोग के लाइफ में। नाउ गाइस मुझे कुछ चीजें लगने वाली है, जो तुमने 9th स्टैंडर्ड से चालू किया था, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या था सर वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल? हम लोग को तो आज तक इतना जल्दी याद नहीं हुआ। याद करा देता हूँ, याद कराना ये मेरा पैटर्न नहीं था। मेरा पैटर्न ये था अलाइड एंगल, थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद करो तुम लोग कैसे पढ़ते थे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल सर हम लोग को याद है, अब हम लोग को बच्चा मत समझो। अरे बच्चा, मैं तुम लोग को बच्चा समझा के ही पढ़ाऊंगा तो ही मजा आएगा मुझे, समझ रहा है। यहाँ पर जो आया इसका मतलब उसमें कुछ तो वीक रहेगा, वो देखो अपग्रेड करेंगे। यहाँ पर गाइस सीन ये था कि साइन थीटा था, कॉस थीटा, टैन थीटा था, और यहाँ पर इसके बाद कॉट थीटा था, और यहाँ पर सेक थीटा था, कोसेक थीटा था। देखो ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग को समझे कि हम कैसे याद कर लेते हैं। तुम लोग को याद करने का पैटर्न तो बहुत सारा रहेगा हमारे लाइफ में। जो हम लोग को आता है 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। गाइस एक चीज़ याद रखना, मैं इसको रेडियन में नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे लगता है डिग्री बता दिया तो रेडियन अपने आप आ जाएगा।
60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। तुम लोग को अंधेरे में नहीं रखना चाहता इसलिए। ओके, हमारे लाइफ में बचपन में मैडम बोलती थी एक चीज़ याद रखना, क्या? साइन वाला। तो 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1। फिर मेरी मैडम बोलती थी आशीष बेटा पीछे से लिखा कर। ठीक है, लिख देता हूँ मैडम जी, आपकी बात तो माननी पड़ेगी, मैडम हो यहाँ पर। अच्छा, फिर मैडम बोलती थी बेटा ये याद रखना, tan थीटा के लिए क्या रहेगा? साइन अपॉन कॉस। क्या रहेगा? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 करूंगा। देखो जब इसकी बात करो तो 0/1, यहाँ पर क्या बोला? 0/1। 0/1 जैसे किया तो 0 ऊपर आया तो आंसर आएगा 0। अच्छा, ये दोनों अपॉन, साइन अपॉन 2 कैंसल, इधर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, रूट कैंसल, 1/1 1, 2 कैंसल, √3/1। अच्छा, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग इन्फिनिटी लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर मैडम बोलती थी कॉट थीटा को ना तो कॉस अपॉन साइन कर सकता है, कॉस अपॉन साइन। फिर मैडम बोलती थी अगर तेरा करने का मूड नहीं है तो उल्टा लिखा कर यहाँ पर। मैं बोलता था वाह मैडम कितना अच्छी बात बोलते हो आप। मैडम भी अच्छी बात बोलती है और मैडम भी अच्छी थी यहाँ पर। सेक थीटा। फिर उसके बाद क्या था? सेक थीटा के लिए मैडम ने और एक बात बोला था, बेटा ये याद रखना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। क्या बोले सर? आप समझा नहीं। मैडम बोलती तो अच्छा लगता, आप बोले इसलिए बुरा लग रहा है। साइन कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब समझता है? अगर ये 0 डिग्री, यहां पर देखो रेसिप्रोकल का मतलब, अगर कॉस इसका रेसिप्रोकल और tan इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे देखो 0 का उल्टा करूंगा तो ये किसका? साइन की बात कर रहा हूं, और यहां पर कॉस, चलो कॉस की बात कर रहा हूं। 1 का उल्टा मतलब 1/1। जैसे ये √3/2 है ना, √3/2 का रेसिप्रोकल उल्टा कर देने का 2/√3, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। चलो अब बात करो मेरे से। कॉस थीटा 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और यहाँ पर 1/√2 का √2/1, इसका उल्टा 2/1 मतलब 2। 0 का उल्टा देखो ना, 0 का उल्टा मतलब 1/0 हो गया, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बरोबर है। फिर मैडम बोलती थी कोसेक के लिए या तो साइन का उल्टा कर या तो इधर से उल्टा आ जा। मैं बोला ठीक है मैडम, मेरे को उल्टा वाला करना है क्योंकि मुझे सीखना है। सीखने वाले बच्चे उल्टा करते, जिसको सीखना नहीं है वो ऐसा इधर का रिवर्स ऑर्डिनरी लेते हैं। ठीक है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और इसका 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, 1/√2 का हो जाएगा √2/1, और यहाँ पर 2/√3, और 1 का उल्टा 1। देखो ना 1/1 इज व्हाट 1। तो सर ये तो हम लोग को आता है, आपने सिखाया क्या? मैं सिखाया कुछ नहीं। ऑब्जर्वेशन जरूरी है भाई, बचपन से करते आ रहे, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो फिर मतलब नहीं। यहाँ पर ये चीज नोटिस करो गाइस, क्या जरूरी है साइन का 5 ही एंगल हो सकता है? नहीं, 33 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 34.15 भी हो सकता है। ये सब के लिए हम लोग के पास ये लॉग टेबल होता है गाइस, ये लॉग टेबल होता है, ये लॉग टेबल बोलते हैं। इसका वीडियो भी मैंने अवेलेबल करके दिया है, मतलब ये अलग ही टॉपिक है लॉगरिथम का। प्लीज अगर नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लॉगरिथम का मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल करके दिया है। प्लीज इतना तो समझ गए। लेकिन अपना जो पैटर्न है आज का अलाइड एंगल, हम लोग इसी के बारे में खेलेंगे। इसके बारे में मतलब क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा सब्र रखना। मैंने बोला 40 मिनट के बाद तुम्हारा अभी का लेवल और बात का लेवल जज कर लेना खुद से। ठीक है सर, ये तो आ गया हम लोगों को। तो सर आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, क्या ऑब्जर्वेशन करना है? अरे बच्चा जरा यहां पर देख, मैं साइन और कोसेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट रेसिप्रोकल है। तो सर आपने ये दो के बाद ऐसा लाइन क्यों बनाया? जरा इस बात पे गौर करते। रेडी एवरीवन? एक बच्चा साइन है, एक बच्चा कॉस है। यहां पर उनको बोला गया भाई कॉन्ट्रीब्यूशन कर। कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का करना है? 90 रुपीज का। अगर मैं 40 रुपए दे रहा हूं तो समझ रहे हो, तुम लोग 50 दोगे। कंट्रीब्यूशन करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, 90 आना चाहिए। बोलो ये समझा? अगर मैं 80 दे रहा हूं तो तुम लोग कितना दोगे? 10। अगर मैं 30 दे रहा हूं तो तुम लोग कितना दोगे? 60। अगर मैं 60 दे रहा हूं तो तुम लोग कितना दोगे? बोलो 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 बोलो। मैं 60 दे रहा हूं, तुम लोग कितना दोगे? 30। अगर मैं पूरा का पूरा 90 दे रहा हूं तो तुम लोग क्या दोगे? 0। अगर मैं 0 दे रहा हूं तो तुम लोग कितना दोगे? 90। सर इससे क्या साबित होता है? देख जरा, देख जो आज तक छुपा हुआ था तेरे से। जब साइन 0, अच्छा यहां से साइन 30 क्या हो रहा है? साइन ने 30 दिया तो कॉस कितना देगा जब जाके 90 होएगा? कॉस कितना देगा? साइन ने 30 दिया, कॉस कितना देगा? 60। क्या दोनों का रिलेशन सही है क्या? अरे देखो, अरे सर साइन 30 ये है, कॉस 60। अरे वाह वाह वाह, कॉस 60 और ये दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ गया यार। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ देख, नहीं भरोसा, यहां पर साइन 60 की बात कर। साइन ने 60 रुपए दिया तो कॉस कितना देगा? कॉस 30 देगा। अरे बोलो वाओ, अरे बोलो वाओ। चलो साइन 60 देख लो ना, साइन 60 क्या है? √3/2। तो कॉस 30 कितना दे रहा है? √3/2। मतलब कहीं ना कहीं साइन और कॉस का भी रिलेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? 90 डिग्री। सर यहाँ पर ये दोनों का भी कुछ रिलेशन है। हाँ सेम, 90 का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, 90 का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। टैन बोलता है भाई मैं 0 दूंगा,
10 बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन वाला समझ गया, कंट्रीब्यूशन ये याद रखना क्या है कंट्रीब्यूशन, कौन कौन कर रहा है। देखो कंट्रीब्यूशन में साइन और कॉस का सीन है, बोलो ये समझा, हाँ है ना। टैन और कॉट का सीन है, टैन और कॉट का सीन है, और यहाँ पर क्या है सेक और कोसेक का सीन है, ये कंट्रीब्यूशन वाला है, ये याद रखना। कंट्रीब्यूशन टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन टू 90 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, बात करूंगा, रुक जाओ। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इस टॉपिक को हटा के तुम लोगों को बोलता हूँ भाई फोटो वगैरह ले लो, अच्छे से मजा आएगा तुम लोगों को। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, 10 बोलता है कि भाई चलो मैं 60 दे रहा हूँ, 10 का कंट्रीब्यूशन कौन है, देखो ये आजू बाजू वाले साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सिंपल। 10 60 दे रहा है, 10 का भाई कौन है, मतलब पार्टनर कौन है, कॉट, वो क्या बोलेगा 260 दे रहा है ना, तो मैं एक काम करूंगा, मैं तेरे को 930 देता हूँ, देख अपना कंट्रीब्यूशन फिट टू, देखो ना 10 60, देखो 10 60, ये देखो 10 पे जाने का 60 पे जाने का √3 और कॉट 30, ये मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझा यहाँ पर एक और, अगर साइन 60 दे रहा है, अच्छा साइन समझो 45 दे रहा है, तो कॉस कितना देगा, भाई मैंने 45 दिया, तू भी 45 दे, तब जाके अपना कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा, मतलब इसके अंदर हम लोग 9 से ही 10 से ही अलाइड एंगल के बारे में पढ़ने लगे। देखो ना यार, दोनों एंगल मिला के 90 हो रहा है, और अपना तो यही सीन है, या मिला के या तो 90 होना चाहिए, अरे बोलो बोलो बोलो, या तो 90 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जिक्र लिंक हो पा रहा है। अच्छा 9 से चालू कर दिया था अलाइड एंगल हमने, हाँ यस ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर होना चाहिए। कुछ भी तकलीफ हो क्या, प्लीज इसको अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। सो गाइज अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। मतलब सर समझा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं गाइज हमारे पास, 6। कौन कौन से, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इतना तो क्लियर हो गया ना। हम लोग ने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन टू व्हाट 90 डिग्री, कंट्रीब्यूशन टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन टू 180 भी होता रहेगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 90। और क्या होगा, कंट्रीब्यूशन टू 270, कंट्रीब्यूशन टू 360, कंट्रीब्यूशन टू 450। सर ये क्या बोल रहे, 90 का टेबल पढ़ रहा हूं और कुछ नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। 10-11 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब यहाँ पर देखते हैं। रेडी एवरीवन, यहाँ पर देखो ये कुछ तो ऐसा बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। ये क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है, इसको शायद बचपन से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है सर। ये कभी भी चेंज नहीं होता गाइस, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चाहे कुछ भी हो जाओ, ये अपना नाम कभी चेंज नहीं करेगा, चाहे तुम लोग क्लॉकवाइज बढ़ो, ऐसा जाओ या ऐसा जाओ, कोई चेंजेस नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर गाइस चीज़ों को समझना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर तुम लोग को याद करने के लिए कुछ चीज़ें दिए हैं, ये है क्या सर, उससे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, 0 डिग्री, क्या लिखा गया है 0 डिग्री, 0 से थोड़ा ऊपर आओ 90 डिग्री। सर आपने अलाइड एंगल में बोला था 90 डिग्री का टेबल पढ़ने का, हाँ देख तू अभी भी फील करेगा 90 डिग्री का टेबल किस तरह पढ़ रहा हूँ। 0 देख, 0 भी चलेगा, 90 का टेबल पर 90, और ये 90 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अरे सर ये तो डी वाला सीन है ना, डी हम लोग का वो रहता ना बचपन में, चंदा बिंदा, मैं तो चंदा बोलता था, तुम लोग क्या बोलते पता नहीं, ऐसा घूम के 180 आता है, समझ गया, चांद चंदा जो बोलने का बोलो। यहाँ पर चलो गाइस, 0 90 180, वापस घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 270, वापस घूमेंगे तो 360। क्या एक चीज नोटिस किया तुमने, क्या सर क्या नोटिस क्या किया, अरे बच्चा तूने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, इधर से चालू किया यहां पर आ गया, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 राउंड साइकिल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 360 का एक सर्कल बन गया। देखो ना 0 से चालू, 0 90 180 270 एंड 360, बोलो ये क्लियर हो गया। इसलिए हम लोग अक्सर बोलते सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ सर्कल इज व्हाट 360 डिग्री। तुम्हारे सामने ये प्रूफ भी हो गया। तो क्या इतने में रुक गया, नहीं, ये सर्कल है भाई, सर्कल एक ऐसा चीज है जो टायर अपना गाड़ी का होता है, सर्कल तो है वो चलते जाता है, एक राउंड मारा तो 360 होता है, फिर से वापस चालू कर देगा, देखो ये 360 तो रुका है, वापस चालू कर गया, चलो, अरे 90 का टेबल रुकता थोड़ी ना है कभी भी, 360 के बाद वापस 90 का टेबल। अब मैं रेड से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये 360 450, ग्रेट सर। आगे 90 का टेबल, 9 का टेबल आता, 45 के बाद 540 ना, तो यहाँ पर 540 लिख रहा हूँ, और उसके बाद क्या आता है 63 आता है शायद, बरोबर है, 63 630 बरोबर है ये, अच्छा बरोबर है कि नहीं यार, हाँ ये 60 और बरोबर, अच्छा टेबल भूल गए सर। यहाँ पर 720 डिग्री, बोलो ये क्लियर हो गया, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, सर्कल है भाई, कभी रुकेगा नहीं, बोलो ये क्लियर हो रहा है, ये चलते जाएगा, ठीक है सर। इतना तो हम लोग को समझ गया कि ये सर्कल है, चलते जाएगा। अच्छा जब एंटी क्लॉकवाइज होता है ना गाइस, तो यहाँ पर 0 90 180 270,
ये देखो जो घड़ी के हिसाब से चलता है ना उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, मतलब 0 डिग्री, -90, -180, -270, -360। मैं तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल पॉजिटिव वाला देखो, माइनस वाला कैसा डील करना है फ्यूचर में बताऊंगा, टेंशन मत लेना कुछ भी। यहाँ पर गाइस आगे 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 आगे, यहाँ पर सर कुछ तो आपने डायलॉग लिखा है, क्या डायलॉग लिखा है? ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सर मुझे कौन सा जमेगा? अरे भाई एक मिनट, ये सबसे बेस्ट मेथड है ऐसा नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वी कैन से। तो यहां पर याद करने के लिए कुछ तो लिखा है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। जो तुम लोगों को लगता हो ऑल का क्या हो रहा है, देखो यहां पर ऑल, मैं ये वाला प्रीफर करता हूँ, नॉर्मली ये प्रीफर करता हूँ, ताकि बच्चे लोग को जब मैं बोलता हूँ ना यार लेक्चर लेते टाइम कॉफी कौन पिएगा, तो अक्सर कॉफी वाले, और मैं तो रहा चाय वाला इंसान, चाय तो मोहब्बत है अपनी यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन बच्चे लोग होते हैं कुछ चाय नहीं पीते, वो लोग बड़े घर के होते हैं ना यहाँ पर, अपने जैसे नहीं। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव। सर इसका मतलब समझा नहीं, अरे थोड़ा सबर रख, मैंने बोला थोड़ा सबर रख, प्यार मोहब्बत से आंसर आएगा, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लिखा है? एस, एस मतलब कौन आ रहा है? साइन, और इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। इन लोग ही पॉजिटिव होते हैं। सर ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है, अरे तेरे ऊपर से जाएगा, थोड़ा रुक, अभी देख तेरे डायरेक्टली दिमाग और दिल में घुसेगा, थोड़ा रुक। साइन और कॉस, और यहाँ पर क्या? टेक, टेक मतलब क्या हो रहा है? टैन या कॉट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले, रेसिप्रोकल हाँ, भाई वाले नहीं, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या? सी, सी क्या सर? वापस कोसेक आएगा नहीं, अरे एक बार हो गया ना, तो कौन बचा? कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक, पॉजिटिव। सर इसका एग्जांपल दो ना, समझा नहीं, मैं बताता हूँ बहुत अच्छा। अब भी तुम लोग ने एक टेबल देखा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री, इसमें जो भी आंसर आया था ये टेबल में, सब तुम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू मिला था। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तुम्हारा साइन 30। सोचो ना बच्चा, अगर मैं तुम लोग से कुछ चीजें पूछता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद आंसर देंगे, चलेगा? यहाँ पर एग्जाम्पल जरूरी है। अभी तक मैंने अपना टॉपिक चालू नहीं किया, टॉपिक चालू करूँगा, 10 मिनट का टॉपिक है भाई, प्यार हो जाएगा मुझसे, समझ रहा? मेल पे मैसेज करोगे आई लव यू, कर दोगे? नहीं करोगे? कर देना यार, चलो मत करो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर गाइस मेरा क्वेश्चन ये है, साइन 60, मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन मेरा डिमांड क्या है? मुझे इसका वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बताओ इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अच्छा 60 डिग्री कहां पर आएगा? सोचो 60 डिग्री किधर आएगा? अरे सर 0, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या लिखा है? ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो भी आएगा सर वो पॉजिटिव आएगा। तुम लोग ने देखा रहेगा √3/2 पॉजिटिव 1 यहाँ पर। अच्छा सर एक बात पूछो, क्या पूछना? तेरी मोहब्बत में कुछ भी आंसर देगा। tan 120 डिग्री क्या आएगा बताओ? tan 120 ना सर, देखो 0 तो इधर था, 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 से 180 के बीच में, समझ रहा है? 90 से 180 डिग्री के बीच में 120 आएगा, मतलब ये किधर आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखना 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो जो नहीं है इसका मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। वन मोर टाइम सर, वापस खेलते हैं, खेलो जरा। यहाँ पर गाइस मेरा क्वेश्चन ये, कोसेक, चलो कुछ भी लिखता हूं यहाँ पर, समझो 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो सबसे पहले तुम लोग को ये देखना है ये 130 डिग्री किधर आ रहा है? 130 डिग्री किधर आ रहा है बोलो? पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? पहला क्वाड्रेंट तो 0 से 90 का है भाई, 90 से 180 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखना ये है कि कोसेक पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कोसेक का डिमांड है पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर जो भी आवे वो पॉजिटिव आएगा। बोलो ये समझा कि नहीं? यहाँ पर अभी जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक, सेक 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 सेक, यहाँ पर क्या आएगा? सेक। भाई ले ले कुछ भी तो ले, अरे घुमा पेन, अरे घुमा 195। हाँ थक गया? नहीं थका, अरे चल इधर आ जा यार। 195 किधर आएगा? 0 से 90, 90 से 180 के बीच में आया क्या? नहीं, 180 से 270 के बीच में आएगा। 180 देखो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है? 190 भी आ रहा है, 195 भी इसके अंदर आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ सेक क्या आएगा? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। होप सो तुम लोगों को समझा रहेगा, ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन और आ गया, प्लीज उसका आंसर दे देना। आपने तो क्वाड्रेंट का बताया, आपने एक्सिस का बताया नहीं कि भाई इस एक्सिस पर क्या होगा। आपने जो बताया ना ऑल पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बताया, 0 से 90 के बीच में बताया, 0 और 90 का नहीं बताया। सर 90 से 180 के बीच में बताया, 90 और 180 नहीं बताया। सर 180 से 270 के बीच का बताया, 180 और 270 नहीं बताया। तो सर वो कब बताओगे? थोड़ा सब्र, थोड़ा मोहब्बत। अरे समझा कि नहीं गया? हाँ या ना? तो गाइस इतना तुम लोगों को कॉपी करो। अब मैं अपना न्यूमेरिकल्स चालू करता हूं और तुम लोगों को मजा आने वाला है, फील आने वाला है। और मैंने जैसे बोला था तुम लोग अभी 15 से 20 मिनट का वीडियो हो गया और 20 मिनट अभी भी मेरे पास बाकी है, तो उसको कंसिडर करने के बाद में बात करूंगा, ठीक है?
चलो गाइस, यहाँ पर हमने ये टेबल कवर कर दिया है, हमने इसके बारे में समझ लिया है ये क्या है, 0, 90, 180, 270, 360, अगेन 90 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं। ये अलाइड एंगल इसके वजह से ही आया है, 90 का मल्टीपल मतलब ये क्वाड्रेंट के हिसाब से ही इन्होंने अलाइड एंगल को पिक्चर में लाया। कंट्रीब्यूशन टू 90 डिग्री, कंट्रीब्यूशन टू 180 डिग्री, कंट्रीब्यूशन टू 270 डिग्री, कंट्रीब्यूशन टू 360, 450, 540, 630, 720, 720 पे रुका नहीं हूँ, इसके आगे चलते जाएगा क्योंकि सर्कल है, सर्कल कभी रुकेगा नहीं। नाउ स्टार्ट करता हूँ। ये कुछ तो डायलॉग लिखा है हमने, मतलब यहाँ पर कुछ तो स्टेप्स लिखा है। गाइस ऐसा लग रहा है ये सर बहुत 3 स्टेप याद करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं एवरीवन प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पर जो दूंगा ये अभी के लिए स्टार्टिंग पीरियड के लिए सही है, उसके बाद जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो माइंड में कर सकते हो। सर नहीं भरोसा, अरे यार भाई समझता है, बहन मेरी बातों को भरोसा कर लो, 20 मिनट है मेरे पास उसके लिए। यहाँ पर स्टेप देखो क्या लिखा है, फाइंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि क्वाड्रेंट है क्या। एग्जांपल के लिए इतना स्पेस एक सम नहीं करूंगा, जैसे थंबनेल में देखा रहेगा ऐसा बहुत सारे सम्स है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर फाइंड क्वाड्रेंट एंड स्प्लिट मतलब तोड़ देना, उसका ब्रेकअप करा देना भाई, उसका ब्रेकअप करा देना। अरे यार ये इसी काम के लिए तो हम लोग बने हुए सर, हम लोग को मालूम है भाई, अपना तो सेटिंग हो रहा नहीं है, किसी और का तोड़ ही देते, उसके लिए तो बने। तो यहाँ पर पहला स्टेप रहेगा फाइंड क्वाड्रेंट एंड स्प्लिट कैसा करना है, अलाइड एंगल ऊपर से गया, अरे थोड़ा रुक जा, अभी तक कुछ भी ऊपर से नहीं गया रहेगा तो ये कैसे ऊपर से जा सकता है। यहाँ पर सेकंड स्टेप है मेरा डायलॉग, जो थंबनेल में देखा रहेगा तुमने, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। सर इसका मतलब क्या, इससे हम लोग स्टडी करेंगे, ये मेरे पापा बोलते हैं यहाँ पर जो सोया वो खोया, जो सोया इंसान है वो कभी कुछ पा नहीं पाएगा, वो खोया है मतलब यार वो चेंज होगा ही नहीं, वो अभी भी वैसे ही पड़ा रहेगा, तो इसका मतलब खोया। अच्छा जो जागा वो पाया, जो जागा वो चेंज होगा, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, नो चेंज, इसका मतलब क्या बोला है, नो चेंज, और इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज। ये क्लियर रखना। सर क्या चेंज, कौन सोया कौन जागा, समझा नहीं, इससे क्या है। अब यहाँ पर देखो जो लिख रहा हूँ, जो सोया वो खोया, ये एक्सिस देखो, ये एक्सिस मतलब ये जो ऐसा रहेगा ना, ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर ये जो खड़ा है ना, इसका मतलब ये जागा है, और जो ऐसा सोया है इसका मतलब ये तो स्लीपिंग है, स्लीपिंग मोड पे कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब सर क्या बोलना चाहते हो बच्चा, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो सोया, कौन कौन सोया देखो, ये देखो एंगल देखो, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360, 540, मतलब 0 डिग्री और क्या आएगा बोलो 180, ये सब डिग्री कहीं पर भी दिखा तो तुम लोग बोलने का ये सोया है। मैं बता दो कैसे करना है, 360, यहाँ पर 540, 720 एंड सो ऑन। अच्छा जागा कौन है, जागा कौन है, यहाँ पर जो जागा, ये देखो ये वाला, ये दिखता है स्ट्रेट लाइन, ये जागा हुआ मतलब 90, थोड़ा समझो, थोड़ा 450, 270, 630 एंड सो ऑन यहाँ पर। ओके पहला स्टेप रहेगा क्वाड्रेंट। एग्जांपल के लिए स्पेस छोड़ाओ, टेंशन लो मत, बोलते ना यार स्टेप्स याद रख लो। स्टेप जब इंसान सिखाता है तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल्स करने लगते हैं मजा आने लग जाता है। असाइन साइन एज पर द मेन क्वेश्चन का क्वाड्रेंट, सर पहले नहीं पढ़ा, चलो एक काम करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सम। यहाँ पर गाइस पहला सम उद्घाटन हो रहा है, tan 120 डिग्री। देखो हमारे टेबल जो है सामने तुम्हारे, tan 0, 30, 45, 60, 90 इतना ही है, tan 120 हमारे पास नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला स्टेप है फाइंड क्वाड्रेंट। बताओ 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखो यहाँ पर ये 0 से 90, 90 से 180, मतलब डिसाइड हो गया ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट। बोलो एग्री कर रहे हो, हाँ या ना। सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो बताओ इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या बात करो सर, एक मेथड तो आता नहीं, अरे देखना मोहब्बत नहीं हो गया तो बोलना। tan 120 लिखा है, tan 120, देखो दोनों वे से आंसर कैसे आता है वो देखो, मैंने बोला था ऑल इन वन वीडियो, अरे सब कुछ सीख लेंगे। 120 इसको स्प्लिट करना है इस पर द अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या होता है बोलो, प्लस माइनस करने के बाद या तो 90 या तो 180 के बीच में आना चाहिए। तो गाइस मेरा पैटर्न ये याद रख लो, 120 को पहले तो क्वाड्रेंट पहचान गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब उसको क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेंट एंड स्प्लिट। 120 को तोड़ दो, 120 किधर आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में आएगा। तो एक काम कर, मुझे 90 के रेफरेंस में तोड़ इसको, 90 के रेफरेंस में, मतलब 90 में क्या करेगा जब 120 आएगा 30। अच्छा तुम्हारे लिए एक अच्छी बात बोलूं, प्लस या माइनस हो, हम लोग प्लस या तो 30 करेंगे या तो 45 करेंगे तो 60 करेंगे। सर नहीं समझा, एक सम रुक जाओ प्यार से। यहाँ पर ये क्लियर है 10, देखो पहला स्टेप क्लियर हो गया। सबसे पहला स्टेप तक क्वाड्रेंट पहचाना, सेकंड यहाँ पर इसी के अंदर था स्प्लिट मतलब 90 प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पर सर मैं 180 माइनस कुछ कर सकता, हाँ देखो ना, इफ यू वांट तुम लोग ये भी कर सकते थे ना स्प्लिट करने के टाइम। 10 ये तो बोला है 90 से बड़ा है, ये तो बोल रहा है 180 से कम है, 180 से कितना कम है गाइस, सोचो मत
क्या करना, या तो 30 रहेगा या तो 45 या तो 60, इसके अलावा कुछ है तो ये लॉग टेबल संभालेगा अपने पास, लॉग टेबल है। ये क्लियर हो गया, जो अपन कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। 180 में क्या करेगा जब x माइनस, बोलो ये क्लियर है, हाँ यार ओके। पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए, हम लोग को ये समझा, या तो इसमें तोड़ूंगा। अब देखो ये सेकेंड स्टेप क्या है, डायलॉग में देखो 90 आया, 90 में सोया या जागा, 90 खड़ा है, देखो 90 ये पर दिख रहा है, जागा है, तो ये क्या है, जागा है। जागा है तो इसका मतलब क्या होगा, जागा है इसका मतलब चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। सर वो चेंज वाला फंडा तो बताया नहीं, अरे बच्चा बता तो दिया है, देख चेंज वाला फंडा, ये दिल बना के बोलता हूँ यहाँ पर, हाँ इसमें नाम नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर साइन वाला कॉन्ट्रीब्यूशन वाला याद आया, साइन वाला कॉस, और टेन वाला कॉट या कॉट वाला टेन, बोलो सेक वाला कोसेक, और कोसेक वाला ये यहाँ पर इसको बोलते हैं चेंज, ये याद रखना। चलो यहाँ पर अब इसका मतलब ये जागा है तो इसका मतलब चेंज होगा इसका मतलब देखो यहाँ पर ये दिखता है इसको लिखने का, और ये दिखता है इसको लिखने का, यहाँ पर ये स्टेप हो गया 2, स्टेप 2, बस ये याद रखना। जागा है तो चेंज होगा, 10 वाला किस में चेंज होएगा, कॉट में, 10 वाला किस में चेंज होएगा, कॉट में, और इधर का 30 इधर लिखने का। अब स्टेप नंबर 3 क्या, असाइन साइन एज पर द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या ये है, ये नहीं है मेन क्वेश्चन। 10 120 सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो वाला देखना, ये नहीं तो माइनस। अब माइनस लिखा, माइनस कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 √3, तो ये आंसर आएगा। सर नहीं समझा, अरे रुक जा, प्यार मोहब्बत से सॉल्व होएगा। यहाँ पर गाइस वापस ये इसको भी तोड़ा। अब मुझे बोलो ये सोया या जागा है, सर ये तो सोया है, 180 ना, सोया है तो चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, तो 10 का 10 ही आएगा, बोलो। और यहाँ पर ये 60 है तो ये 60 आएगा। अब सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या, असाइन साइन, ये वाला 10 देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नहीं देखना बच्चा, ये नहीं देखना, अगेन बोल रहा मेन क्वेश्चन को देखना। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होता है तो माइनस, देखो ये माइनस 10 60 क्या होता है, 10 60 √3, देखो इधर से भी आंसर आ जाएगा। मतलब सर 10 120 का आंसर ये है, यस 10 120 का आंसर ये है। चलो सर एक काम करो ना, बोल क्या, एक सम और करो ना, एक सम और प्लीज प्लीज प्लीज, एक काम करते दूसरा सम करते हैं हम लोग। साइन यहाँ पर दूसरा सम कर लेते हैं, साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले स्टेप एक क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना। 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 3 पहले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किस में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो क्लियर होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कौन से रेंज में आ रहा है, 270 से 360, मतलब 2 मैटर तुम लोग समझना चाहिए, ये 270 से बड़ा है, 360 से कम है। चलो स्टार्ट करते गाइस, यहाँ पर बोलो 2 मैटर क्या है, 2 मैटर साइन 330 डिग्री, यहाँ पर भी साइन 330 डिग्री, ये फर्स्ट मैटर ये सेकंड मैटर, दोनों मैटर आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना सबसे पहले स्टेप था क्वाड्रेंट और एंड स्प्लिट साथ में होता है, तो मतलब स्प्लिट कैसे करूंगा, 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, 270 से कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है तुम लोग को बोला, कुछ भी और नहीं सुना, 30 45 60, इसके अलावा रहेगा तो लॉग टेबल, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 270 में क्या करूंगा, 360 आएगा, प्लस करना है, 30 करूंगा क्या सर 300 जाएगा, 45 करूंगा क्या, नहीं सर 315 वगैरह कुछ होएगा, 60 करूंगा तो देखो 60 कर देते, हाँ 60 करो सर सही रहेगा, बोलो ये समझा। अब स्टेप नंबर 1 ओवर, स्टेप नंबर 2 डायलॉग, बोलो क्या है, ये सोया या जागा है, 270 किधर है, ये देखो इधर है, मतलब ये जागा है, जागे वाले एक्सिस पे जागा है तो ये क्या होगा, चेंज होएगा, जागा है तो चेंज होएगा। अच्छा जागा है तो चेंज होएगा, मतलब साइन का वैल्यू चेंज, साइन चेंज, कॉस में आ गया, और ये 60 वाला है एज लिखने का, बोलो ये समझा। अब डिसाइड ये करना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, एज पर द मेन क्वेश्चन देखो लिखा है, मेन क्वेश्चन का क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइक और कोसेक पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो इसका माइनस। cos 60 क्या होता है आप लिखते हैं, cos 60 क्या आएगा, cos 60 वाज 1/2, मतलब माइनस 1/2, ये आंसर है किसका, साइन 330 का। सेकेंड मैथड से बात कर लेते हैं, सेकेंड मैथड से साइन क्या मैं 360 का रेफरेंस ले सकता हूँ, हाँ ले लो, क्वाड्रेंट पहचाना, स्प्लिट कर दो, -30 करेंगे ना, यस। अब क्या कहा, सोया या जागा है, सर ये तो सोया है तो चेंज होएगा क्या, नहीं, तो साइन का साइन गिरेगा और ये 30 का 30 गिरेगा। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप प्लस माइनस डिसाइड कर लो कौन सा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नहीं देखने का, ये वाला देखने का, क्योंकि कुछ बच्चे ये देखने लग जाते कॉस। अगेन रिपीट करता हूँ, गलती ये यहाँ पर लिखा है मेन क्वेश्चन का क्वाड्रेंट, मेन क्वेश्चन जो है ना उसी का देखने का,
तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। बस इधर से डिसाइड कर लो, खत्म। इधर भी चलेगा ना यार, ये समझ रहा है, तो आंसर माइनस। अच्छा sin 30 1/2, ये -1/2, ये हो गया अपना आंसर। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। मतलब सर आप बोलना चाहते हो पहले हम लोग इसको पहचानेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, अगर लगता है कि इधर ही दे देते आंसर किस में आएगा वो भी बता देते। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो मतलब लास्ट में सोचना नहीं पड़ेगा, तीसरे स्टेप के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये क्लियर हो रहा है, तो हम लोग इससे भी डील कर सकते हैं। प्लीज इतना कॉपी करो और मजा आएगा और सम्स करेंगे ना गाइस। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम लोगों को कौन सा मेथड इजी लगता है। मैं हर बार अपने बच्चे को बोलता हूँ कि सोया वाला मेथड यूज़ करो। वाकिफ में ये सोया वाला मेथड मतलब जो सोया है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए नहीं। सोया वाले में अपने को कुछ डर ही नहीं रहता, चेंज वगैरह का टेंशन ही नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं तुम लोगों को दोनों मेथड सिखा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं एक ही मेथड प्रीफर करूँगा, ये सोया वाला। मतलब सोया वाला मतलब ये वाला, वो चेंज होता नहीं, तो तकलीफ ही दूर हो जाती है बच्चों का, तकलीफ ही दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 135 स्टेप्स तो सेम ही रहेगा। 135 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ, देखो थर्ड स्टेप के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, देख के बोलो। साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब थर्ड स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं, मेरे को मालूम है लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं देखो यहाँ पर एक ही मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, एक ही मेथड। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब क्या हो रहा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 मतलब सोया वाला है, तो 180 को लेके चलता हूँ, इजीली सोल्व हो जाएगा। अरे बोलो समझ रहा है। तो 10 180 माइनस क्या करूंगा, 180 माइनस क्या करूंगा, तब जाके 135 आएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन देता हूं, या तो 30 करो, या तो 45, या तो 60। अगर मैं 30 करूंगा तो 150 हो जाएगा, ये 45 करूंगा तो 135 हो जाएगा। ग्रेट, तो 45। अब मुझे बोलो ये सोया या जागा है। देखो ये क्या है, सोया है, और सोया है तो टेंशन ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, 10 का 10 ही आएगा, चेंज ही नहीं होगा। और ये 45। अच्छा थर्ड स्टेप क्या रहता है, असाइन, मतलब असाइन साइन एज पर द मेन क्वेश्चन। अभी वो सब सोचने की जरूरत नहीं, अपने को मालूम है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद माइनस लगाओ। 10 45 क्या होता है, 1। देखो आंसर खत्म हो जाएगा। सर मुझे 90 वाला चाहिए, 90 वाला चाहिए क्योंकि तू बेवड़ा है। 90। चलो यहाँ पर 10 क्या करेंगे, 90 में क्या करेंगे, +30 +45 +60। देखो +30 करेंगे तो 120 होगा, +45 करो जरा 135। यहाँ पर 45 कर देते हैं। ये सोया, ये जागा है, ये सर ये जागा है। जागा है तो इसका मतलब चेंज होएगा, चेंज मतलब 10 वाला किस में आ जाएगा, कॉट। और ये 45 एज इट इज। अब एक और स्टेप रहता है, माइनस या प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, माइनस। कॉट 45 भी 1 ही होता है। देखो इधर से समझना चाहिए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक और लेवल इंक्रीज करते, सेक 225 लेते हैं। सेक 225 दोनों कंसेप्ट है अपने पास, सोया जागा। अब मैं मोस्टली यूज करूंगा सोया वाला, क्योंकि उसमें देखो सोया में क्या हो जाता है प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम अवॉइड हो जाता है। बच्चा इधर का भी कभी 10 देख लिया तो भी कोई गम नहीं रहेगा, इधर का 10 है, इधर का भी 10 ही है। यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चा जब सॉल्व करता करते इसको कॉट वाले क्वाड्रेंट में देखने लग जाता है, और ये बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है। अरे नहीं बच्चा, वो ऐसा नहीं। कोइंसिडेंटली इत्तेफाक की बात है, तेरा आंसर राइट आ जाएगा, लेकिन तेरा कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। तेरे को हमेशा मेन क्वेश्चन को देखना है, और मेन क्वेश्चन से ये वाला जो ये ना चेंज नहीं हुआ, ये लिंक कर देता है। देखो इधर का भी 10 है, इधर का भी 10 है, और इधर का 10 इधर का कॉट, तो इधर गलती होने का चांस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। समझ रहा है। तो हम लोग ये समझ गए कि हम लोग सोया वाला पैटर्न लेंगे। बोलो ये क्लियर हो गया। सेक 225, सेक 225 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेक 225। ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से 180, 180 से 270। मेरे हिसाब से ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव। 10 और कॉट पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो इधर से मालूम पड़ गया, इधर का थर्ड स्टेप जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो इसको तोड़ेंगे कैसे, या तो 180 प्लस करो, या तो 270 माइनस। देखो ना थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस करो या तो 270 माइनस करो। हम लोग ने डिसाइड कर लिया 180 करने का। सेक क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेंट एंड स्प्लिट। स्प्लिट 2 मेथड से होता है। 180, अच्छा प्लस करना पड़ेगा। प्लस कितना करूंगा, प्लस वही ऑप्शन है, या तो 30 करूंगा तो 210। देखो 180 + 45 करो जरा, यहाँ पर देखो ये 5, ये 12 और ये 2, 225, 45 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये सोया या जागा है, सोया है तो यहाँ पर देखो सोया है, तो यहाँ पर इधर का सेक और इधर का 45। अब यहाँ पर प्लस या माइनस इधर से भी डिसाइड कर लो, या मेन क्वेश्चन में जाओ। यहाँ पर ऐसे है, सेक 45 कितना होता है, सेक 45 इज व्हाट, सेक 45 √2 होता है। कितना होता है, -√2। ये आंसर आ गया तुम्हारा। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। होप सो तुम लोग को समझता रहेगा। मैं थोड़ा और लेवल इंक्रीज करता हूँ ताकि और भी क्वाड्रेंट के बारे में जान सके हम लोग। चलो गाइस, cos 330 डिग्री
सबसे पहला स्टेप क्या, अच्छा सोया वाला ही कंसेप्ट लेंगे। सोया वाला मतलब क्या क्या लेंगे हम लोग रेफरेंस के लिए, या तो 0, 180, 360, 540, 720 एंड सो ऑन, जो भी चलता रहेगा। अगर 720 से बड़ा हुआ तो एक और सर्कल घूम जाने का अपन। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। नाउ कॉस 330 डिग्री, 330 डिग्री मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं क्या सीन हो जाएगा वो देखते हैं। सर पहले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, इधर से जजमेंट ले लो। आंसर जो भी आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव मतलब यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब क्या हो सकता है, 270 से प्लस या 360 से माइनस। अगर मैंने 270 से प्लस ले रहा हूँ यहाँ पर 1 मिनट, साइन कॉस, अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया ना, कॉस और सेक आएगा, कॉस और सेक, ये याद रखना मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पर साइन कॉसेक। चलो कॉस और सेक, अगर कुछ सम तो लिया नहीं यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है अपना, पॉजिटिव। ये क्लियर है तुम लोगों को यहाँ पर ना। आगे बात कर लेते हैं, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 मेथड से। एक बार बता दो, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अभी। यहाँ पर कॉस, कोई बच्चा 270 प्लस करना चाहता है, 270 प्लस क्या करेगा, 60, मतलब पहला स्टेप हो गया, फाइंड क्वाड्रेंट एंड स्प्लिट। अब यहाँ पर ये 270 क्या है, ये देखो खड़े वाले एक्सिस पर मतलब जागा है। दोनों मेथड आना चाहिए अपने को, जाएगा मतलब चेंज होएगा। कॉस वाला किस में चेंज होता है, साइन में, और इधर का 60। अब डिसाइड ये प्लस या माइनस, प्लीज साइन वाला वैल्यू नहीं देखना। कॉस वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव नहीं लिखा तो चलेगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2, देख लो ना, साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये क्लियर हो गया ना। आगे फिर से कॉस लिखा है, अच्छा 360 - 30 करेंगे, बोलो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा ये सोया या जागा है, 360, ये सोया है सर, सोया तो चेंज होएगा क्या, नहीं चेंज होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये 30 का 30 इधर आ गया, प्लस या माइनस, प्लस। सर इधर का देख रहे हो, नहीं इधर का देखना है, प्लस। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या आ गया, देखो कॉस 30 इज व्हाट, √3/2। देखो इसका आंसर भी आ गया, मतलब साइन कॉस 330 का ये आंसर आएगा। बोलो ये क्लियर होगा। एक सम और ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलो मेरे पास एक यहाँ पर कोसेक 420, सेक 225, चलो सेक नहीं बड़ा क्वेश्चन ले लेते, एक काम करते 420 लेते, कोसेक 420। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या सीन हो जाएगा, सिनारियो मजा आएगा ना यार। 420 देखो एक सर्कल तो पार कर चुका, कैसे मालूम, 360 का आंकड़ा पार है। चलो देखते 420 मतलब ये 360 हो गया, 360 के बाद 450, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सबसे अच्छी बात क्या मालूम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव थे, ऑल पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो 450 से कम बोलो, या तो 360 से ज्यादा बोलो। अब डिसाइड तो अपना हो गया है, हम लोग सोया वाला कंसेप्ट लेंगे। सोया वाला कंसेप्ट मतलब कोसेक, बोलो 360 में क्या करूंगा, तब जाके प्लस करना पड़ेगा ना। 420 सर 60 ले लो, 60 ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है ना। अब 360 सोया वाला देखो, कभी लगता है 2 मेथड से, कभी 1 मेथड, जिस तरह पेन घूम गया उस तरह घुमा देना। यहाँ पर कोई रट्टा नहीं, यहाँ पर ये सोया है, क्या ये सोया है, सोया इसका मतलब क्या होगा, ये सोया इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। कोसेक और ये 60 का 60, बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा कोसेक 60 क्या होता है, कोसेक 60 √3/2, ये बोलो ये समझा कि नहीं, √3/2 नहीं दिखता रहेगा प्लीज, √3/2 है ये। बोलो इसका आंसर भी आया, ऐसा भी हाँ हो सकता है ना यार, हो सकता है, कुछ भी होने दो, होप सो मुझे लगता है अभी कुछ भी आने दो, तो तुम लोग कैपेबल हो, कौन से क्वाड्रेंट में है कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है, तुम लोग को समझ गए। ये सोया जागा वाला पैटर्न गाइस लाइफ टाइम याद रखना है तुम लोग को। इसके अलावा कुछ भी आएगा, इसके अलावा क्या आ सकता है, एक्सिस वाला, अभी मैं 5 मिनट में वो भी बता देता हूँ। सर वो रेडियन का क्या है, रेडियन का गाइस बच्चे लेवल का समय, उसको खुद से भी कर सकते हो, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सर रेडियन वाला भी बता दो, प्यार मोहब्बत से वो भी बता दूंगा, कोई तकलीफ नहीं, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। चलो गाइस एक काम करते 7th वाला भी देख लेते, ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ तुम लोगों को छोटा मोटा ही सम आ रहा है और बड़ा सम आ रहा नहीं है। तो साइन 660 का मतलब क्या हो रहा है सर, वापस 660। अच्छा पहला सर्कल तो क्लियर हो चुका है, पहला सर्कल, फिर दूसरे सर्कल में 720, ऐसा 360 का टेबल पढ़ने का। 660 कहाँ पर आ रहा है वो देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो ये 0 से ये 360 का आंकड़ा पर, 360 से 450 हट गया, 540, 630, 720, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, 270 से 360 मत बोलिए गाइस, एक राउंड क्लियर हो गया तो 630 से 720 बोलना है। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर जो भी आएगा सर नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में
आंसर कॉस और सेक पॉजिटिव थे। तो चलो तोड़ देते हैं। किस में तोड़ूंगा, या तो 630 में तोड़ूंगा या तो 360 में तोड़ूंगा, 720 में तोड़ूंगा। सर 720 वाला तोड़ो क्योंकि वो सोया वाला कंसेप्ट है। 720 में क्या करेंगे, 720 माइनस क्या करेंगे बोलो जरा, 720 माइनस 60 करो जरा, देखो 60 करो, 60 ये 0 यहाँ पर, ये 12 हो जाएगा और ये 6 यहाँ पर, 6 6 मतलब यहाँ पर -60 करते हैं, बरोबर है ये चीज़। यहाँ पर आगे बोलो, सोया है क्या, ये सोया है, सोया है इसका मतलब क्या आएगा, साइन की जगह पे साइन, और यहाँ पर ये 60, अब ये प्लस या माइनस नेगेटिव, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज वॉट √3/2। तो ऐसा करना है, बोलो ये क्लियर हो गया। होप सो तुम लोगों को यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिला है। अब एक्सिस के बारे में देखते हैं, प्लीज कॉपी। चलो गाइस अब एक्सिस के बारे में समझते हैं। एक्सिस के बारे में समझने से पहले तुम लोग को थोड़ा हंसी आया रहेगा, ये क्या लिखा है, बचपन का प्यार। और देखो सैड इमोजी है, क्यों सैड इमोजी है, क्योंकि मिला नहीं, ना तुम लोग को मिला रहेगा ना मुझे मिला, इक्वल LHS = RHS। चलो ठीक है, लेकिन एक बचपन का प्यार हमेशा याद रहेगा, 9th और 10th में। 10 को हमें देखो, जो बचपन का प्यार हो तो कभी भूला नहीं जाता, इसलिए जो बात हो रहा है यहाँ पर ये चारों के बारे में समझते हैं। ये जो चारों ना tan cot sec cosec, ये कहीं और से नहीं, साइन या कॉस से ही पैदा हुआ है। मतलब सर tan थीटा चाहिए तो साइन अपॉन कॉस कर दो, cot थीटा चाहिए तो कॉस अपॉन साइन कर दो, sec थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कॉस कर दो, और कोसेक चाहिए तो 1 अपॉन साइन कर दो, मतलब रेसिप्रोकल, सिंपल। हाँ ये देखो कुछ तो इधर क्वाड्रेंट दिख रहा है गाइस, बचपन में खेला रहेगा, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 रहेगा, बरोबर है, और ये 3 रहेगा। यहाँ पर ये भी 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये -1 -2, अच्छा -1 -2 एंड सो ऑन। बचपन में एक चीज सीखा था, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है, राउंडर लेने का है, ऐसा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर 1 यूनिट बोलूंगा, 1 यूनिट से ऐसा खाचा बना दो, मतलब सर समझा नहीं, यहाँ पर ऐसा, ये दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, मतलब तुम लोग समझ गए रहोगे मेरा बोलने का मतलब ये कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है, और यहाँ पर ये -1 है, ठीक रहा है। यहाँ पर देखो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पर -1। अच्छा मुझे ये बता दो, कोऑर्डिनेट बोलो, कोऑर्डिनेट समझता है x, y के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है 0। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, और y का वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ पर बोलो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू -1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या रहेगा बोलो 0, -1, मतलब सर 1 0 -1 0, यहाँ पर 0, 1 0, -1। ये तो अपने को बचपन से ही मालूम है, लेकिन ये याद रखना, ये टॉपिक जो मैं डायरेक्टली बताने का ट्राई कर रहा हूँ गाइज, ये तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखा है, मैं नहीं सिखाया है, तुम लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल है। और 12th वाले लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करके चैप्टर है, वहाँ पर ये बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ दिमाग लगा के सीख लो। वो कंसेप्ट है, यहाँ पर शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, जैसे तुमने पढ़ा रहेगा। तो गाइज जो पहला होता है ना उसको कॉस बोलते हैं, और दूसरा होता है उसको साइन बोलते हैं। वापस सर, पहला जो होता है उसको कॉस बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको साइन बोलते हैं। ये इधर से आया x = r cos थीटा, मतलब सर देखो ये ऐसा कहीं ना कहीं देखा रहेगा, x = r cos थीटा, नहीं देखा तो कोई गम नहीं। क्या हो जाता है, r मतलब रेडियस, रेडियस जब 1 हो जाएगा तो x वाला वैल्यू cos कहलाता है, मतलब पहला वाला वैल्यू cos कहलाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर से ये पहला cos है और दूसरा साइन है। सर ये है क्या, अरे रुक जा, मैंने बोला ना अभी तक कुछ ऊपर से गया है क्या तेरे, नहीं तो तकलीफ मत ले, तेरा सर है, जिंदा है, जब तक मैं हूँ तकलीफ मत ले, समझ रहा है, फ्रेंड्स एकेडमी है, तब तक तकलीफ मत लेना। यहाँ पर सर ये देखो, ये 0 डिग्री बोलते हो आप, इधर क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है, इधर क्या होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और चलते जाएगा, फिर 450 बोलोगे, बरोबर है, ऐसा कुछ तो प्लस 450, फिर क्या आएगा 540, और फिर 630, और फिर क्या आएगा 720 एंड सो ऑन, चलते जाएगा। मैं बार बार बोलता चलते जाएगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल रुकता नहीं है। तो सर आप बोलना क्या चाहते हो, मैं यही बोलूंगा कि पहला स्टेप रहता है कि क्वाड्रेंट फाइंड आउट करो। सर ये तो पहले था, और स्प्लिट करो, यहाँ पर स्प्लिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो कुछ और चाहिए, साइन 180 चाहिए। चलो साइन 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सर आता ही नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में आता है, 0 और 90 नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट 90, तो 180 इधर आया गाइस, 180 इधर आया। ये सेकंड क्वाड्रेंट का माल नहीं है ना थर्ड क्वाड्रेंट का माल है। अगर तुम लोग बोले सेकंड क्वाड्रेंट तो तीसरा वाला बुरा मान के चाकू दे देगा तुम लोग को, तो और तीसरा बोलोगे तो सेकंड वाला और खतरनाक है। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्सिस देखो किधर है, 180 इधर है, 180 पे जाने का बताओ कौन सा है, देखो पहला वाला साइन है, पहला वाला कॉस है, दूसरा साइन है, तो साइन 180 डिग्री कितना दिख रहा है 0। सर नहीं समझा, रुक जाना, 180 दिख रहा है, फिर इसमें से देखना साइन और कॉस कौन है, अपने को साइन चाहिए तो साइन 180 0, अच्छा कॉस 180 चाहिए रहेगा तो कॉस 180 डिग्री, जरा देखो
कॉस 180, कॉस 180, 180 दोनों इधर ही है, तो दोनों में से साइन या कॉस में कौन है, यही है कॉस, तो इसका आंसर आएगा -1। सर अगर मेरे को tan 180 चाहिए रहेगा, तो tan 180 चाहिए तो भाई एक बात बता रहा हूँ तेरे को, ये यूनिट सर्कल वाला कंसेप्ट में, यूनिट सर्कल बोलते हैं जिसको, इसमें तेरे पास tan नहीं है, तो तू एक काम कर सकता है, थीटा ना साइन थीटा, तो क्या आएगा sin 180 अपॉन व्हाट cos 180। वाह सर ये भी अच्छा फंड है। sin 180 क्या हो जाएगा 0, cos 180 क्या है -1, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0, tan 180 इज व्हाट 0 होता है। सर एक और खेलते हैं, हाँ चलो खेल लेते हैं। साइन, अच्छा अगर मेरे को कभी किसी ने बोल दिया sec 180 क्या होगा, sec 180 नहीं मालूम है, sec के लिए क्या करते हैं, साइन या cos में बदल दो, बेसिक तो यही है, इससे तुम लोग कुछ भी पैदा कर सकते हो। sec 180 क्या होगा, sec 180 1 अपॉन cos 180, तो यहाँ पर 1 अपॉन cos 180 क्या -1 मतलब आंसर है -1। सर ये भी मजेदार है यार, मजा आ गया। चलो एक काम करते हैं, कोसेक 180 बोलो, कोसेक 180, रेडी एवरीवन प्लीज, कोसेक 180। सर साइन या कॉस से पैदा कर देते, कोसेक नहीं मालूम है तो साइन 180 तो मालूम है ना। साइन 180 क्या होता है 0, 1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब तुम लोग सेक कोसेक 180 डालो, कैलकुलेटर में डालो, नहीं दिखेगा, ये क्लियर होना चाहिए क्या लिखा है, प्लीज इसको कॉपी करो, फिर एक और समझ कर लेते हैं। गाइस साइन 270 की बात कर रहा हूँ, 270 पहले देखना है 270 किधर आ रहा है, जो मतलब डायरेक्टली अलाइड एंगल का फॉर्म दिख रहा है, मतलब 90 का मल्टीपल डायरेक्टली दिख गया, 90 दो एंगल मिला के नहीं, सम और डिफरेंस नहीं, डायरेक्टली अलाइड एंगल मतलब मल्टीपल ऑफ 90 मिल गया, इसका मतलब वो एक्सिस पर लाई करता है, और एक्सिस पर लाई करता है इसका मतलब उसका वैल्यू या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा, या तो इन्फिनिटी आएगा, या तो -इन्फिनिटी आएगा, यही रेंज है, ये क्लियर है तुम लोगों को। चलो जैसे साइन 270 की बात करता हूँ, 270 गाइस, 270 किधर दिख रहा है, 270 90 180 270 दिखा, बरोबर है, तो 270 में यहाँ पर दिखा 270। अच्छा पहला वाला कॉस है, दूसरा वाला साइन है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। तो कॉस के लिए cos 270 अगर बात करूँगा तो क्या आएगा cos 270, cos देखो 270 में cos वाला क्या है 0, तो इसका मतलब समझ गए। अगर मैंने tan 270 पूछता हूँ तो tan 270, अभी चलो डायरेक्टली साइन अपॉन कॉस मतलब -1 अपॉन 0, -1 अपॉन 0 इज व्हाट, तुम लोग नोटिस करोगे ना, यू विल फाइंड कि इसका आंसर -इन्फिनिटी है। सर ऐसा कैसे बोल दिया -इन्फिनिटी, अरे बच्चा एक चीज बताना जरा मेरे को, साइन अपॉन कॉस बोलते हैं ना, साइन अपॉन कॉस, देखो ये माइनस तो माइनस ही है, बोलो है ना, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, कभी इसको इन्फिनिटी बोलता है कोई, और कभी कभी इसको इन्फिनिटी मतलब -इन्फिनिटी बोलो या इन्फिनिटी बोलो, तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो सर, इसको सिर्फ हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड, कभी हम लोग इन्फिनिटी का रेंज देते ही नहीं है, क्योंकि -इन्फिनिटी भी सही आंसर है, इन्फिनिटी भी सही आंसर है, लेकिन रियल आंसर इज व्हाट -इन्फिनिटी, समझ रहा है, देखो माइनस तो है, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट इन्फिनिटी। मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, फैक्ट बताना चाहता हूँ, यू कैन से -इन्फिनिटी, समवन विल से इन्फिनिटी, सिंपल वर्ड में बात करूंगा तो नॉट डिफाइंड बोलना है, बोलो ये क्लियर रहेगा ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर cot 270, cot के लिए क्या लिखेंगे cos अपॉन साइन, एंगल सेम लेना है 270, बोलो cos 270 क्या दिख रहा है 0 अपॉन -1, हाँ 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0 ही होता है, इसके आगे -0 नहीं बोलते, इतना तो कॉमन सेंस है अपने में। तो मतलब सर मेरे को कभी किसी ने साइन 720 बोल दिया तो भी निकाल सकता हो या निकाल सकती हो, सिर्फ 720 पे जाना है, साइन की बात किया तो 0, कॉस की बात किया तो 1, और साइन या कॉस से तो सब कुछ पैदा हो जाता है, बचपन का प्यार जो मिला नहीं आज तक। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, तो इसके बाद सर ये हो गया कंसेप्ट, यस। अब गाइस ये अलाइड एंगल का बेसिक्स हो चुका है तुम्हारे पास, अच्छा खासा नॉलेज हो गया, मैंने बोला था 40, अभी शायद 50 मिनट हो गया रहेगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन स्टिल तुम लोग ने अपने आप में डिफरेंस फील किया रहेगा तो यार लाइक कर देना, अगर डिफरेंस फील नहीं किया रहेगा तो डिसलाइक का भी बटन है, कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बोलना भाई ये देख ले, कम मतलब सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, लेकिन तुम लोग के सपोर्ट से अगर खुदा ना खास्ता ऊपर वाला साथ दिया और तुम लोग साथ दिया तो थोड़ा बढ़ सकते हैं। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज़ लाइक कर देना अच्छा लगा तो। लॉगिंग आउट गाइस।